हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो है वीडियो ये आ किस पे रहा है, बातें किस चीज़ की होंगी। वाई MBBS, ये आज मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बहुत सारे लगभग जैसे कि जो बच्चे नीट दे रहे हैं, नीट 2022 में अपीयर किए हैं और कितने सारे कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है, इसको लेके मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। और ये वीडियो में मैंने 10 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताए थे कि जो बच्चे लोगों के जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, जो इस बार 2022 की एग्जाम दिए, उनके लिए ये फेवरेट बन के आते हैं ये सारे कोर्सेज। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा कि मुझे MBBS ही क्यों लेना चाहिए। जो भी नीट एस्पायरेंट्स होते हैं उसका सबसे फर्स्ट ड्रीम यही होता है MBBS, क्योंकि MBBS एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब में आता है। और अगर नीट के एस्पायरेंट्स का सबसे फर्स्ट ड्रीम देखा जाए तो वह MBBS है, बाद ही BDS फिर उसके बाद आता है। तो आज इसी MBBS के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो आपके होंगे और सवाल मेरा होगा, ये मैं बात करने वाला हूँ। चलिए इस MBBS को देखते हैं कि आखिर ये है क्या और कौन कौन से स्टूडेंट MBBS से डरते हैं, वो सारा डर आज खत्म करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि MBBS होता क्या है। तो MBBS जो होता है वो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। यानी इस दौरान MBBS में ऐसे चीज़ों को सीखते हैं जिसके दौरान आप किसी भी इंसान को बीमारी से बचा सकते हैं। इट्स मीन यू बिकम अ डॉक्टर। इज दैट क्लियर? पहला क्वेश्चन कि वाई MBBS, बिकॉज MBBS जो होता है वो हम लोगों को डॉक्टर की डिग्री देता है, इसी की वजह से हम लोग MBBS करते हैं। MBBS एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के दौरान आप डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। इट्स मीन MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं। किस एज में MBBS करना चाहिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। यानी किस एज से किस एज तक। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर मैं 35 में MBBS दे सकता हूं, सर मैं 30 में दे सकता हूं, सर मैं 25 में दे सकता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ये सवाल है, इसका जवाब मेरे पास है कि देखिए, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है एज की, तो ये मिनिमम एज होता है 17। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम एज के मैंने बारे में बात कर लिया कि मिनिमम एज होता है 17 और मैक्सिमम एज होता है 30। यानी जो 31, 32, 33 वाले अगर सोचते हैं कि मैं ये करूं MBBS, तो ये पॉसिबल नहीं है। और रियली बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि सर 25 सालों मेरा एज 25 साल हो गया है, इसके बाद क्या MBBS करना सही रहेगा, मेरा 26 साल हो गया, मेरा 30 साल हो गया, MBBS करना सही रहेगा। तो देखिए, अगर आपका ड्रीम है तो ड्रीम अगर आप 50 साल के बाद भी पूरा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये एज उस समय तक एलिजिबल नहीं होगा। 30 तक एज है तो 30 एज में करने के बाद आपको MBBS को कंप्लीट करने के साथ साथ एक डिग्री और लेना पड़ता है, जिसके बारे में मैं और जिक्र करूंगा आगे, MD की डिग्री। तो ये दोनों को कंप्लीशन करने में अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 ईयर्स लग जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 30 ईयर में आप MBBS स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 40 साल हो जाएगा। तो 40 साल में आपके बीवी बच्चे बहुत कुछ हो जाएंगे, उसके बाद और प्रेशर हो जाएगा। तो ये जो एज होता है, अगर देखिए, मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूं कि आप जब करना चाहो तब सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एज जो 30 इयर्स का एज है, इसमें आगे जाके फिर करियर सेट करना डॉक्टर लोगों के लिए, MBBS परस्यूम करके डॉक्टर बनना, आई डोंट थिंक सो कि ये राइट डिसीजन होगा। क्योंकि फिर आप 40 लग जाएगा, 40 होते होते फिर अपना क्लिनिक खोलिएगा, फिर पॉपुलरिटी चाहिए। इट्स मीन यू बिकम अ ओल्डर एंड ओल्डर एंड ओल्डर। लगातार आप ये होते जाइएगा तो थोड़ा मुश्किल है। तो एक सही समय यही माना जाता है कि अगर 17 से 21 तक, these are the very golden time, golden age for the NEET aspirants। ये सबसे गोल्डन एज और गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि आपने जैसे जाहिर सी बात है, हम लोग 12th पास करते हैं, 12th 16, बहुत सारे स्टूडेंट 16 में पास कर लेते हैं, कुछ 17 भी होता है। तो ये एज में 12th पास हो गया, 17 के बाद हम लोग सबसे पहले भरना शुरू कर देते हैं नीट। अच्छा, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th में ही है, जो अपीयरिंग स्टूडेंट एग्जाम देने वाले वो भर दिए, तो उस समय 16 हो रहा होता है। तो 16 जो है वो एलिजिबल एज नहीं है। बस वो लोग कैसे भरते हैं, वो एग्जाम बस देने के लिए भरते हैं कि मैं कुछ एक्सपीरियंस ले लूंगा। तो वो भी एक बहुत बेहतर टेक्निक है कि मैं एग्जाम में जाके बैठूंगा, क्योंकि बैठने के बाद हमको ये पता चलता है कि एग्जाम कैसा हुआ, फील करते हैं, रियली वो एक्सपीरियंस करते हैं, लाइव एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। तो ये 70 to 21 एज इज द परफेक्ट
परफेक्ट एज फॉर नीट एस्पायरेंट्स एट डूइंग एमबीबीएस। अगर 21 तक भी मिल जाता है आपको एमबीबीएस, तो 21 के बाद आप एमडी तक करने यानी 30 इयर्स तक आप एमडी कर लेते हो, दैट इज अ परफेक्ट एज। उस समय तक आप एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू सकते हो और एक पॉपुलर डॉक्टर बन सकते हो। तो ये 21 एज जो होता है एक परफेक्ट होता है। लोग 22 में भी करते हैं, 23, 25 ये सब करते हैं, उनका अपना चॉइस है। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा कि कौन सा एज सही है, इट्स मीनिंग अगर मैं बात करूं कि 8-9 साल लग रहे हैं, तो 8-9 साल ऐसा नहीं कि प्रेस्टिजियस जॉब है, इसके साथ साथ भी कई ऐसे जॉब होते हैं, कई ऐसे अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में मिलते हैं जो हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो कुछ और हम लोग ऑप्शन चूज करें, लेकिन समय बर्बाद नहीं करें। मेरा सवाल आप लोग का हो सकता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ डॉक्टर, यानी एक डॉक्टर का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डॉक्टर का हाईएस्ट डिग्री एमडी होता है, जिसको हम लोग डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। ये एमबीबीएस के बाद इस डिग्री को हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एमबीबीएस करना बहुत जरूरी होता है, जो हम लोग नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करके एमबीबीएस परस्यूम करते हैं। और नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कितना मार्क्स चाहिए, तो हम लोगों को 600 प्लस मार्क्स सिक्योर करते हैं, तो वी कंफर्म कि हम लोगों को एमबीबीएस की सीट मिलेगी। इसके बाद 5.5 सालों का आपका एमबीबीएस का डिग्री चलता है, जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। 5.5 सालों में आपका 4 से 4.5 साल में एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है, और 1 साल आपका इंटर्नशिप होता है, इसलिए 5.5 साल हो गया। और प्लस 3 इयर्स आप कर लीजिए एमडी का डिग्री प्राप्त करने में, जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इज द हाईएस्ट डिग्री इन अ डॉक्टर, यानी इसके बाद आप सर्जन, आप एक बेहतर सर्जन बन सकते हैं। आपको सर्जरी का क्या बोलते हैं, यू हैव टू राइट टू सर्जरी ऑफ एनी टाइप ऑफ पेशेंट, यानी किसी भी पेशेंट को आप सर्जरी कर सकते हैं, एनेस्थीसिया दे सकते हैं। हाई डिग्री क्या हो गया, एमडी, जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। एमबीबीएस और एमडी को परस्यूइंग करने में दोनों कितने लग गए, 9 to 10 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट लग गए, यानी 9 से 10 साल। ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या मैं केवल एमबीबीएस की डिग्री लेके मैं डॉक्टर बन सकता हूं, या मुझे डॉक्टर की उपाधि मिलेगी। तो मेरा आंसर है इसका बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू बिकम अ डॉक्टर आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस। आप एमबीबीएस करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी, और आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत बच्चे लोगों का, कि क्या एमबीबीएस करना हार्ड है। तो देखिए, हार्ड क्या चीज नहीं है, लेकिन हम लोग अगर मेहनत करें तो डेफिनेटली वो हार्ड कुछ नहीं होता है, वो बहुत इजी हो जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ बच्चे लोगों के लिए वो क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत किया है, इसीलिए वो मेहनत किए, वो पढ़े, उस चीज के बारे में उनको नॉलेज है, और ये नॉलेज वो चीज को बहुत ईजी बना दिया। और जो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है, इट्स मीन व्हाट, कि वो उस एरिया को, उस सेक्टर को पढ़े ही नहीं है, इसीलिए वो क्वेश्चन हो जाता है। तो बस यही चीज है, ऐसा माना जाए तो एमबीबीएस में जो फर्स्ट ईयर होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड वर्क होते हैं, क्योंकि आप नए नए जाते हो, बहुत सारा हार्ड वर्क मिलता है, लेबर मिलता है, जिसके वजह से आपको थोड़ा लगता है कि ये हेक्टिक है, ये टफ है। फर्स्ट ईयर के बाद धीरे धीरे सारी चीजें आसान होने लगती है, और फिर आप उस माहौल में घुल मिल जाते हो, और फिर सारी चीजें आपको आसान लगने लगती हैं। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं, क्या मैं एमबीबीएस कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत खर्चीला पढ़ाई होता है, मैं नहीं कर पा सकता हूं, या मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बस यही बोलना चाहता हूं कि सबसे कीमती चीज होता है पढ़ाई, यानी स्टडी। अगर आप मेहनत से स्टडी करो तो बिल्कुल, ये पहले जैसी अब स्थिति नहीं है मेडिकल की, यानी मेडिकल लाइन की जो पहले जैसी स्थिति नहीं है कि डोनेशन पे एडमिशंस होते हैं। अब आपका हो गया, एनटीए के द्वारा नीट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें वो नेशनल लेवल पे सारे बच्चे नीट को क्वालिफाई करते हैं, और रैंक के अकॉर्डिंग उनको एमबीबीएस कॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में, यानी प्राइवेट कॉलेज में अगर 15 से 20 लाख रुपए आपको लग रहे हैं नीट को कंप्लीट करने में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 2 से 3 लाख में नीट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट सारे चीज को लेके मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्या कि प्राइवेट कॉलेज में कितने पैसे लगते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के नाम लूंगा, उसके फी के बारे में बताऊंगा, या फिर फॉरेन में जाने के बाद किस तरीके से एमबीबीएस की पढ़ाई हो सकती है, वहां पे कितना पैसा खर्च होगा, और इंडिया में कितना पैसा खर्च होता है। तो इसको लेके आप टेंशन नहीं लीजिए, बस मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और आपको बस टारगेट रखना है कि मुझे 600 प्लस स्कोर करना है, फिर आप भी एमबीबीएस कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। यू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर इफ यू लेबर हार्ड। और कोई भी गरीब व्यक्ति गरीब नहीं होता है, बस लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, उसकी गरीबी कुछ ही समय में अमीरी में बदल जाती है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर एमबीबीएस और एमडी में क्या डिफरेंसेस है।
तो इसमें डिफरेंसेस ये है कि एमबीबीएस जो हो गया वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया, इसमें आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी, और जो एमडी हो गया वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया, यानी जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर चुके हैं वही ये एमडी को कर सकते हैं। और फिर इसके बाद उनका जो एमबीबीएस की डिग्री में और 4 चांद लग जाता है, क्योंकि अगर कहा जाए कि सबसे बेस्ट जो होता है एमबीबीएस के बाद एमडी होता है, जिसके बाद उनको बहुत सारे ऑफर, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में ऑफर नहीं आएगा, एमबीबीएस करने के बाद आपके बहुत सारे, जैसे आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सीट निकलते हैं, एम्स हो गया या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हो गए उसमें भी बहुत सारे सीट निकलते हैं जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं और मेडिसिन को लिख सकते हैं। कई ऐसे संस्थान में सर्जरी के लिए एमडी होना बहुत जरूरी है, अगर कोई सर्जन होते हैं तो उनको एमडी करना बहुत जरूरी है। तो एमडी इज द बेस्ट चॉइस टू एमबीबीएस स्टूडेंट, यानी एमबीबीएस स्टूडेंट का लास्टली एमडी जो होता है वो बहुत ही बेस्ट चॉइस होता है, और उसको करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो करने के बाद वो थोड़ा ज्यादा बेहतर बन जाते हैं और लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं, क्योंकि एक टैग और उनके साथ जुड़ जाता है, एक डिग्री और जुड़ जाता है। कई लोग तो एमडी के बाद भी और भी बहुत सारा कोर्सेज करते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई, अपने दोस्त और अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोगों तक भी पहुंचाइए कि उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।